हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ाई करेंगे प्राचीन भारत का इतिहास। ठीक है। इसमें आपको जितना भी प्राचीन भारत के रिलेटेड वीडियो वगैरह रहेगा, ये सब आपको रेगुलरली प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। और आगे पढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है अनअकैडमी राहुल, उसको सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही आगे वीडियो के लिए चैनल पर बने रहिएगा। रेगुलर वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू। यह स्टार्ट करते हैं। पहला भारत, प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें क्या क्या पढ़ने के लिए हम लोग का रहेगा, आपको उसको दिखाते हैं, बताते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे जो पहले बात करें इसका, तो ये आपको प्राचीन, ये होता है आपका इतिहास। इतिहास का मतलब होता है, देखिए आपको दिखा रहे हैं, इति मतलब हास, इति प्लस हास, मतलब इतिहास दो तरह से मिल के बना हुआ है। जिसमें आपका सबसे पहला है इति और प्लस हास। इति मतलब होता है ऐसा ही, और हास का मतलब हुआ था, मतलब जो बीता हुआ कल में कुछ हुआ था उसी के बारे में पढ़ना है। ऐसे इति मतलब होता है, एक तरह से बोल सकते हैं बीती। जो इति है ना, इसका मतलब होता है बीती। ठीक है। देखिए पहला भारत का इतिहास का जो पिता है, हिस्ट्री ऑफ, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? तो फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडेटस को कहा जाता है। हेरोडेटस को कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, मतलब इतिहास का पिता। ठीक है, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करते चल रहे हैं। ये आपको देखिए बता रहे हैं, इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडेटस को बोलते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं, इतिहास का पिता किसको बोलते हैं? हेरोडेटस को। इतिहास को संस्कृत में इनको हरिदत्त ने खोजा था। इनको हरिदत्त भी बोला जाता है। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? हरिदत्त भी बोला जाता है। इनके एक बुक का नाम था हिस्टोरिका। इन्होंने एक बुक लिखा था, जिस बुक का नाम लिखा था हिस्टोरिका। ठीक है, इस बुक का नाम क्या रखा था? हिस्टोरिका बुक का नाम रखा था। और आगे बोलते हैं, इतिहास का जो हम लोग का प्रमुख स्रोत है, कहाँ से हम लोग इतिहास पढ़ने का मौका मिलता है, उसका प्रमुख स्रोत हम लोग को कहाँ से मिलता है? एक अभिलेख है। जैसे हम लोग का कहाँ कहाँ से मिलता है, देखिए आपको बता रहे हैं। इतिहास हमको पढ़ने का मौका हम लोग को अभिलेख से मिलता है, स्मारक से मिलता है, ठीक है, सिक्कों से मिलता है, ठीक है, इसके बाद मुहरे से मिलता है। मुहरे यानी उस पर जो कहीं पत्थर वगैरह पर लिखता है वो लिखा हुआ रहता है, कहीं आपको मुहर वगैरह कुछ मिलता है, चिन्हानी पहचान, उसको मुहर मुहर बोलते हैं। इसके बाद फिर मूर्तियों से मिलता है कि कितना साल मूर्ति वगैरह है, कितना साल का पुराना है। जब अक्सर आप देखे भी होंगे, इस नदी में इतना साल का पुराना मिला, यहाँ से देखने के लिए मिलता है। और आपको फिर यहाँ आपको धार्मिक, आपको यहाँ पे और जो साहित्य का स्रोत है, देखिए इनको तीन तरीक़े से देख सकते हैं हम लोग इतिहास में। पहले साहित्य का स्रोत हो गया, जिसमें तो आपको आता है धार्मिक स्रोत आता है, गैर धार्मिक स्रोत आता है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है विदेशी यात्रियों का विवरण। यह आपका क्या है? विदेशी यात्रियों का विवरण। देखिए आपका विदेशी यात्रियों का विवरण है। हेन सोंग फाहियान है, मेगासिन, सब हम लोग के यहाँ आए थे। विदेशी यात्री जो आए थे भारत में, उन्हीं का नाम है, जिसमें से पहला हेन सोंग है, फाहियान है। अरे फाहियान थे ना, ये फाहियान चाइना के थे। ठीक है, फाहियान कहाँ के थे? चाइना के थे। मेगास्नीज भी आए थे। किनके दरबारी में कौन आए थे वो भी बताएंगे आपको आगे। लेकिन पहले जो इतिहास को कैसे कैसे किया गया था, उसका फाउंडर क्या क्या है, कैसे कैसे इतिहास बना था, उसके बारे में पहले बताते हैं आपको। ठीक है, अब फिर आपको उसके बाद ये आपका इतिहास है। इतिहास जनरली हम लोग को जानने का तीन तरीक़ा से मौका मिलता है। जो भारतीय इतिहास है, तीन तरीक़े से जानने का मौका मिलता है भारत के हिसाब से। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्य इतिहास, तीसरा है आपको आधुनिक इतिहास। ठीक है, ये है। और आपको और बताएं तो और आपको बताते हैं, जो प्राचीन इतिहास है उसको तीन भाग में बांटा गया है।
प्राचीन इतिहास कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। प्रौद्योगिक इतिहास काल और ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। ठीक है, ये 3 भाग में बांटा गया है। आप लिखते भी चलिएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। प्रौद्योगिक काल आपका क्या है? प्रौद्योगिक काल में ये जो प्रौद्योगिक काल है इसको आपको 2 प्रकार से जनरली पहले बांटा गया है। पहले का आता है शासन काल या स्टोन एज, उसके बाद ताम्र युग आता है। ठीक है, जो प्रौद्योगिकी ऐतिहासिक इतिहास है उसको 3 प्रकार से बांटा गया है। पहला आपको फिर उसमें आता है, आपको पुरुष शासन काल में आता है, आपको पुरुष शासन काल में आता है, फिर मध्य शासन काल आता है, फिर नव शासन काल आता है। नव यानी नया शासन काल, ये मध्य हो गया, सबसे पुराना हो गया। ठीक है, इन लोग का एज देख लेते हैं कि कौन सा कब से कब साल तक रहा था। तो आपका पूरा शासन काल आपका रहा था अज्ञात है, इसको जाना नहीं जा सका। मतलब कि अज्ञात से लेकर के, हमको कब से है उसको नहीं पता है, अज्ञात से लेकर के 800 BC तक हमको इसको ज्ञात है। ठीक है, मतलब ईसा मसीह के जन्म से 800 साल पहले तक। ये हो गया आपको 800 साल से लेकर के 8000 साल से लेकर के 4000 साल तक। सॉरी, यहाँ पे गलती बोल दिया, ये अज्ञात साल 8000 तक है। मतलब पहले हमको पता नहीं था कब से स्टार्ट हुआ है, ये 8000 साल तक आपको था। फिर 8000 से 4000 BC तक हुआ। उसके बाद फिर आपको नव शासन काल कब से हुआ? आपको ये हो गया 4000 से 2500 BC तक हो गया। ठीक है, आद्य युग में क्या है? आदि युग आपको ऐतिहासिक काल के बारे में बताता है। आद्य ऐतिहासिक काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो 2500 से लेकर के, जो आपको देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जो आपको 2500 से लेकर के आपको 1750 BC तक था। ठीक है, ये आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। और जो इसको मैं आप एक प्रमुख बात आपको और बताते हैं, जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो इंडिया का नाम है यहीं से रखा गया था। ठीक है, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ना, इंडिया का नाम जो विदेशी लोग थे, जो अंग्रेज बोल सकते हैं, वो यहीं से इंडिया का नाम रखा, तो इंडस से नाम रखा था इंडिया, क्योंकि उन लोगों में भारतीय बोलने का, भारत बोलने का बहुत प्रॉब्लम होता था, इसलिए उन्होंने भारत का नाम इंडिया रखा था। ठीक है, और आपको और बताते हैं, और ये आद्य ऐतिहासिक काल है इसका, जो इसमें तो आपको 4 प्रकार से पढ़ना है, जिसमें आपको पहला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जो 2500 से BC से लेकर के 1750 BC तक था। ठीक है, इसमें आपको अन्य का नाम इसका बोला जाता है कांस्य युग भी बोला जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का एक नाम बोला जाता है कांस्य युग बोला जाता है। एक और नाम बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता बोला जाता है। एक और आपको बोला जाता है पुरानी सभ्यता बोला जाता है। हड़प्पा सभ्यता को ही पुरानी सभ्यता बोला जाता है। ठीक है, ये आपको इतना बोला जाता है। ठीक, जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोजा था, इसको दयाराम साहनी ने खोजा था। कब खोजा था? 1921 ईस्वी में खोजा था। ठीक है, कब खोजा था? 1921 ईस्वी में खोजा था। हड़प्पा सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता के खोज के समय जो पुरातत्विक विभाग का अध्यक्ष थे जॉर्ज मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज का, हड़प्पा सभ्यता का जो खोज के समय जो पुरातात्विक, मतलब जो उनका हेड थे या अध्यक्ष थे, वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। क्या थे? जॉन मार्शल थे। ये आप याद रखिएगा ज़्यादा, ये अक्सर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो खोजकर्ता के समय थे वो अध्यक्ष उनके कौन थे। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं होना है। आपको पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको खोजकर्ता में आ गया आपको दयाराम साहनी, और जो खोजकर्ता के बाद जो उनको अध्यक्ष बने थे उनको जॉन मार्शल बोलते हैं। क्या नाम था? जॉन मार्शल। सिंधु घाटी सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार था। कैसा था? त्रिभुजाकार था। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर पूछ लेता है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का आकार है वो कैसा था, उसका आकार त्रिभुजाकार था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ? देखिए आपको बताते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पहले कहाँ तक विस्तार हुआ, तो इसको हम एक लाइन से ड्रॉ करके बताएं आपको। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, देखिए आपको लाइन दिखा रहा है यहाँ पे, ये लाइन बना लेंगे पहले, ऐसे आपको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, इधर आपका हो गया उत्तर। ठीक है, ये आपका हो गया
ये आपका हो गया उत्तर, ठीक है। ये आपका हो गया पूरब, ये आपका हो गया उत्तर, ये आपका हो गया पूरब, ये हो गया पश्चिम, ये हो गया दक्षिण, ठीक है। तो उत्तर में कहाँ तक है? उत्तर में आपको जम्मू कश्मीर और मांड तक जाता है, जम्मू कश्मीर से लेकर के मांड तक जाता है। ये आपको चिनाब नदी के किनारे मिलेगा, ठीक है, जम्मू कश्मीर में, ठीक है। उत्तर चल गए हैं सब, फिर उसके बाद आप दक्षिण में आइए। ऐसे आसान याद करना आसान पड़ेगा। उत्तर के बाद आप कहाँ आइए? दक्षिण में आइए। दक्षिण में देखिए, उत्तर आप तो चल गए जम्मू कश्मीर, और दक्षिण में कहाँ तक आएंगे? दक्षिण में आएंगे तो मतलब नीचे महाराष्ट्र तक आएंगे, ठीक है। कहाँ आएंगे नीचे तक? नीचे आएंगे आप महाराष्ट्र तक। देखिए आपको बता रहे हैं, नीचे कहाँ तक आएंगे आप? महाराष्ट्र तक आएंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे एक आपको महाराष्ट्र में कौन सा नदी है? तो गोदावरी नदी के पास में, ठीक है। ये आपको जो प्रवेश नदी है गोदावरी नदी है। अब आप आइए पूरब में। पूरब में आप चले जाइएगा, तो पूरब में आपको यहाँ पे आलमगीरपुर देखिए आपको दिख रहा है। पूरब में आ गया आपको आलमगीरपुर, जो आपके मेरठ तक है। इनके नदी का नाम क्या है? हिडन नदी। इसके नदी नाम क्या है? हिंडन नदी नाम है। जो पूरब में आलमगिरी पठार तक है, वहाँ कौन सा नदी है? हिंडन नदी है, ठीक है। फिर आपको ये आपको दासक नदी आपको पश्चिम में चलाएंगे। पश्चिम में आने के बाद आपको कौन सा नदी है? दासक नदी है, ठीक है। ये ये आपको पश्चिम देखिए, पश्चिम में कौन सा नदी? दासक नदी। ये सुदाको डोरा के साथ बलूचिस्तान है, ठीक है, जो पाकिस्तान में पड़ता है। जो पाकिस्तान का जो आपको देखिए, जो आपको पाकिस्तान ऐसा है ना, इसके नाम आपको बता रहे हैं। बलूचिस्तान तो आप देखे ही होंगे, जो आपको ये पाकिस्तान का हिस्सा पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो बलूचिस्तान ये है, ये पूरा इलाका बलूचिस्तान का था, यहाँ तक पूरा फैला हुआ था, ठीक है। अब पूछेगा इसका एरिया आपको कितना इसमें था, तो आपको एरिया यहाँ पे देखिए, आपको एरिया इंडिकेट किए हैं। एरिया आपको है ना, एरिया आपको 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक था। कितना तक फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ था इसका एरिया, ठीक है। अब आए उसके कुछ प्रमुख नगर क्या क्या है। हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख नगर थे, ठीक है। कौन कौन से? तो आपका हड़प्पा सभ्यता के 6 प्रमुख नगर थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख 6 नगर, तो आप ऐसे इंडिकेट कर लीजिए। पहले एक तरफ नगर लिखिए, उसके बाद स्थान लिखिए, उसके बाद आप नदी लिखिए, ठीक है। इसे 3 स्थान लिखिए। कहाँ कहाँ था बता रहे हैं आपको। पहला है आपको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। यह हड़प्पा को कहाँ तक है? पाकिस्तान में। और कौन सा नदी? रावी नदी, ठीक है। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता पहला कौन सा आपका है? हड़प्पा सभ्यता। पहला आपका कौन सा सभ्यता? पहला आपको हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। देखिए आपको ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में पड़ता है। कौन सा नदी? आपको रावी नदी, ठीक है। इसका ट्रिक भी बता देते हैं आपको, इसको पहले कंप्लीट करने के बाद आपको। फिर उसके बाद दूसरा है मोहनजोदाड़ो शहर। पहले हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, वो भी कहाँ है? पाकिस्तान में ही है, ठीक है। उसके बाद आपको सिंधु घाटी सभ्यता है, तो सिंधु नदी है। सिंधु नदी यही तुम आपको मोहनजोदाड़ो एक फिल्म भी आया था आपको, जिसमें ऋतिक रोशन एक्टिंग किए थे, देखे भी होंगे, ठीक है। आपको दूसरा कालीबंगा है। तीसरा राजस्थान है, ठीक है। कालीबंगन कहाँ तक फैला हुआ था? राजस्थान में। राजस्थान में कौन सा नदी? घाघर नदी के पास था, ठीक है। उसके बाद आपको लोथल है, ठीक है। लोथल कहाँ तक? गुजरात तक। वो आपका भोगवा नदी में। कौन सा नदी? भोगवा नदी। पाँचवा है आपको धौलावीरा है, यह भी आपको गुजरात में ही है। ये आपको लूनी नदी तक है। कहाँ तक फैला हुआ है? तो लूनी नदी तक, ठीक है। एक लास्ट आपका बच गया, ये आपको हो गया रानीगढ़, हरियाणा में है, चिनाब नदी के पास है। कहाँ है? हरियाणा, रानीगढ़, चिनाब नदी,
ठीक है। हरियाणा में कहाँ? चिनाब नदी, ये रानीगढ़, राखीगढ़, ठीक है। तो आपको 2-3 ट्रिक इसमें बताते हैं याद करने के लिए। सबसे ज़्यादा जो पूछता है जिसका ट्रिक बताते हैं आपको। देखिए सबसे पहले आपको ट्रिक पूछता है किसका? आपको हड़प्पा पाकिस्तान का पूछता है, नदी का पूछता है, ठीक है। ये मोहनजोदाड़ो का पूछता है, सिंधु घाटी सभ्यता का पूछता है। उसके याद करने का सबसे आसान तरीका है ये। देखिए ये आप इसका पहला लेटर लीजिए। देखिए आपका ये पहला लेटर है ना, ये आप पहला लेटर इसका लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपका इसका पहला लेटर लीजिए। देखिए आपको लिख के बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ हड़प्पा का पहला लेटर है, हड़प्पा का पहला लेटर है लेंगे, हड़प्पा का पहला लेटर है लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अब नदी पूछता है, ज़्यादातर स्थान बहुत कम पूछता है, लेकिन नदी का नाम याद करने के लिए कौन सा किसके साथ कन्फ्यूज होते हैं? ज़्यादातर यही कन्फ्यूज होता है कि किसके साथ, कौन सा शहर के साथ कौन सा नदी आता है। तो आपको सबसे पहले देखिए हर्रा याद कर लीजिए, ठीक है। मो का पहला लेटर लीजिए और सी का ही लीजिए, हर्रा मौसी, ठीक है। ऐसे याद रखेंगे आपको ज़्यादा अच्छा से याद रहेगा, ठीक है। अब फिर आपको तीसरा, फिर कंघी याद रखना है, हर्रा मौसी कंघी, कंघी है ना। देखिए कंघी हो गया, ये पहला लेटर इसका लीजिए, इसका लीजिए, ठीक है। आपको चौथा नंबर पे आ गया, ये आपको लोथ रहेगा। देखिए लोथल है कि लोथ उठाइए सेकंड आंसर। लोथ आदमी रहेगा तो क्या होगा जी? लोथ रहेगा तो भोगेगा, तो भोगवा नदी, ठीक है। हो गया ना। आपका धोला हो गया, ये आपका कौन सा आएगा? धोने कहाँ जाएगा? लुंगी आदमी पहन के रहेगा। देखिए लूनी से क्या चीज रखिए? लुंगी याद रखिए। क्या याद रखिए? लुंगी याद रखिए। धोला है, धोएंगे तो लुंगी पहने रहेगा आदमी, तो भोर भोर जाता ना है, तो लूनी, ठीक है। तो धोएगा, ठीक है। समझ में आ गया? और आप आगे चलते हैं। ये आपका आज का इतना ही था, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही आपके लिए रेगुलर वीडियो लाते रहेंगे और भी सारा अपडेट देते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो वगैरह का और देखने के लिए हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अनअकैडमी राहुल चैनल है, ठीक है। उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ही आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। और ये बेल आइकन को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जब का बेल आइकन का जो बेल आइकन का बना हुआ है उसको भी क्या करिए, उसको थोड़ा सा अभी आप प्रेस करके रखिए ताकि आगे और भी वीडियो डालें आपको, तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।